नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सबसाहूलम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जिंदर मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम नमः समय साराय सहानुभूत्यात्मकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कथन किया है, जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके सो प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना, पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में क्रिया करने में लाभ नहीं है। लाभ का मतलब क्या समझते हो? शांतता मिलना, सुख शांति। देखो, पहले तो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है और मनुष्य पर्याय में भी आत्महित की भावना बहुत दुर्लभ है। अनादि काल से मोह की वासना है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इंद्रिय सुख में आसक्त हुआ, इंद्रिय ज्ञान में मस्त हुआ जीव उन्हीं में लगा है। देखो, दुनिया को मत देखो, अपनी परिणति भी कहां कहां जाती, क्या करती। ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा बनाओ, ऐसे घूमो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये करो। प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ जीव इंद्रिय सुख में आसक्त, इंद्रिय ज्ञान में मस्त, सोच ही नहीं पाता। आत्मिक की बात सोच भी पाना मुश्किल है, दुर्लभ है। पंडित टोडरमल जी ने जीवों में से छांट करके लिखा है, जिनकी भली होनार है उनके ये विचार आता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमारा वैचारिक स्तर बहुत हल्का हो रहा है। कार्य हम सब करते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर, सोच जिसको कहते हैं हम, बहुत हल्का है। दिन के दिन पूरे होते चले जाते हैं, सारे रूटीन वर्क होते चले जाते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते। अरे, लौकिक में भी व्यापार करने वाले निरंतर ये सोचते इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, और हम न सोच पाए हमारी परिणति में और क्या हो सकता है, हमें क्या सोचें। दैनिक की तरह उठे, अपनी माला फेरी, पूजा करी, नहाए धोए, अपने जो कुछ भी है अपने स्वाध्याय में बैठ गए। सोच नहीं, सोच जगना चाहिए। एक वाक्य भैया पढ़ा होगा, सत्य खोया नहीं है, सत्य की जिज्ञासा, खोज नहीं। क्यों? उसका कारण असत्य को सत्य माने बैठे। किसे ये बात झूठी लगती है कि ये हम नहीं हैं? किसे झूठी लगती है?
इनको भी लगता है अब हम बुढ़ापा है, इनको लगता है हमारी जवानी है, इनको लगता है हम छोटे हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी हमारा सीजन चल रहा है, अभी हमारे कमाने के दिन, मौज मस्ती के दिन है। फ्लैट कहाँ बना लें, फंड कैसे बना लें, व्यापार कैसे जमा लें, सुविधाएं कैसे जुटाएं, इनमें कितना उपयोग चलता है, कितना उपयोग, पूरा का पूरा। जैसे टोटरमल जी ने मोह की महिमा में लिखा, जिस प्रकार शरीर और अपने को एक मानता है। हमारा मतलब ये है, स्वाध्याय करने में बैठ जाओ, इस लाइन को पढ़ो तो ये सोचो ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। हम तो नहीं मानते, यदि हम मानते हैं तो दुनिया मानती हो, तो दुनिया को उपदेश देने से क्या हो जाएगा। जिसकी भली होनहार है उसको ऐसा विचार आता। वैचारिक विचार के बिना आचरण मिथ्या है। भावना रहित का चारित्र नष्ट हो जाता है। मूल आगम का वाक्य है। श्रावक और मुनि के बीच में कौन सी ढाल है? 6 ढाला में चौथी ढाल में श्रावक के व्रतों की चर्चा है, 6वीं ढाल में मुंडाज के व्रतों की चर्चा है, मुनि धर्म की चर्चा। बीच में क्या है? आप साहित्य के क्षेत्र में भी जानते हो कि एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। इसकी भाषा कैसी है, अलंकार कैसे है, इसकी शैली कौन सी है, किस किस प्रकार का प्रतिपाद विषय, ये सब कला पक्ष में चला। कला पक्ष में तो नहीं होता, भाव पक्ष का महत्व। उत्कृष्ट साहित्य माने जिसका भाव प्रधान है, और भाव पक्ष प्रधान है तो कला पक्ष कोई विपरीत होता है ऐसा मत समझ लेना। वो तो फिर अपने आप उसी अनुपात में होने लगता है। आपका वैचारिक स्तर अच्छा होगा, सम्यक होगा, तो समझ लेना चाहिए आपका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, सबका सब एकदम सम्यक हो जाएगा। एक मेन स्विच, दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, मन वचन का। पहले हमें किसी कार्य को करने से पहले पूर्वापर खूब सोच करके निर्णय लेना चाहिए। बस अपने अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, चलो अब ऐसा हो गया, अब क्या करें। इस शैली से जीवन नहीं चल पाएगा, इस शैली से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। जितना भी उपाय है सब बाहर में। वचन काय और संयोग, मानसिक स्तर पर भी हमारा अगर नहीं चले तो क्या करो। पंडित जी ने अपनी बात में कहा, हमारे भली होनहार से, पूर्व के संस्कार से, जिन शास्त्रों के अभ्यास का उद्यम है। अब इसको चरणान योग शैली में हम कैसे कहेंगे? जिसे भला करना हो इसे विचार करना चाहिए। जिसकी भली होनहार है उसको तो ये विचार आता है, लेकिन जिसको अपना भला करना है उसको ये विचार करना चाहिए। रोज की तरह अपने घरे बैठ गए, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, क्या परिवर्तन हो जाना चाहिए, कुछ नहीं। ये हम बोलते हैं, जी तुम बोलते हो, जी ऐसा करते, जी ऐसा करते, बस हो गया काम पूरा। ये नहीं है भैया आज तुम कर लो, मुंह से नहीं निकलेगा। आज अपन सब एक परिवर्तन कर लें, टाइम में आगे पीछे कर लें कुछ। हाँ, कोई पर सोच नहीं। हम कहते गर्मी हो जाए, दिन बड़े हो जाए तो जल्दी कहने के लिए भी सोच नहीं है, और दिन छोटे हो जाए तो देर में कहने के लिए भी सोच नहीं। भाई चिंता मत करो, लेकिन प्लानिंग तो करो। चिंता भी मत करो और चिंतन भी मत करो तो क्या मतलब निकलेगा ये बताओ।
उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। तो अनादिकाल का उपयोग निर्मल हो ये कहा है, ये नहीं कहा अपने आराम में वो सुखी हो साए, ये नहीं लिखा। क्योंकि अनादिकाल से परमात्मा में सुख मानता, अपने शांति रहती है। वहां जाकर के परिणाम और खराब होते, अपन नहीं जा रहे, मन नहीं लगता, ये कहा अपन नहीं कर रहे। ये मनमानी और स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए नहीं कहा है। क्या करें, मन ही नहीं लगता, फायदा क्या, बैठे रहो। विचार करो, दुकान पर ग्राहक नहीं हो तो भी दुकान खोलते हैं। अरे खुली होगी तो आने का अवसर है, और बंद ही कर दी तो फिर बैठोगे, समझ में नहीं आता, क्या करें बैठ के। अरे बैठोगे तो समझ में आने लगेगा, और बैठना ही बंद कर दिया तो कभी समझ में नहीं आएगा ना, कभी मन नहीं लगेगा। अरे समझे तो समझ में आए, मन लगाए तो लगे, समय निकाले तो निकले, गरज हो उसकी उपयोग। तो क्या कहा, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। उपयोग निर्मल हो, निर्मल कहो, हम आगम की भाषा में, मोक्ष मार्ग की भाषा में कहें तो सम्यक हो। पहले तो सम्यक बिना निर्मलता, केवल थोड़ी सी कसायमंद हो गई तो हमारा उपयोग बहुत निर्मल, हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे सम्यक चाहिए पहले। क्या मतलब है, प्रत्येक कार्य करते हुए अपने उपयोग को निर्मल करने का प्रयास रखना। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है, इसकी महत्ता नहीं है। कल रात को कहा, ये लोग हमें क्या समझते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने को क्या समझते हैं इस बात पर ध्यान रखना। हमारे सुख दुख का आधार ये समझते हैं, इनकी समझ नहीं है। हमारे सुख दुख का आधार हमारी समझ। लोग हमको क्या समझते हैं? अरे आप अपने को क्या समझते, पहले ये बताओ। प्राप्त पर्याय रूप समझते हैं कि प्राप्त पर्याय से भिन्न चैतन्य स्वरूप समझते हैं? यदि आप अपने को प्राप्त पर्याय से भिन्न चैतन्य स्वरूप समझेंगे तो आपके जीवन में शांतता रहेगी, आपकी धारा कुछ अलग होगी। कर्म धारा नहीं, फिर ज्ञान धारा चले, और ज्ञान धारा के साथ में आनंद धारा बढ़ती, समता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। और यदि आपकी दृष्टि विपरीत है, आप अपने को प्राप्त पर्याय रूप ही समझते हो, थोड़ा सा पुण्य का उदय, पैसा हो गया तो सेठ समझने लगे, जरा क्षयसम हो गया तो पंडित जी समझने लगे, दो चार के हैं, जरा त्याग कर दिया तो बाहर का तो अपने को त्यागी धर्मात्मा समझने लगे। अब शांतता कहां से आएगी, आत्मा तो समझा ही नहीं आपने। और फिर उस अहम का टकराव होता है। वो मिथ्या अहंकार हमें कदम कदम पर निरंतर अशांत रखता है। मतलब कार्य करने की, काम को पूरा करने की, रूढ़ी पद्धति से करने की महत्ता नहीं है। और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में आकर लौकिक कार्यों में भी ये सूत्र अपना लेना। उपयोग न बिगड़ पाए, लाखों का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, पद चला जाए कोई नुकसान नहीं, ये कपड़े ले जाओ कोई नुकसान नहीं, उठा ले जाओ, दूसरे पहन लेंगे, नहीं होंगे बैठे रहेंगे, लेकिन अपना परिणाम उपयोग खराब नहीं होना चाहिए। उपयोग खराब होता है पुद्गल के लक्ष्य से, उपयोग खराब होता है अपनी कल्पनाओं से। ऐसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। अरे क्या करेंगे, किस समय में कौन द्रव्य है, ये सब भगवान के ज्ञान में है, तुम दिमाग मत खराब करो। अपेक्षाओं का इतना ढेर है, अपनी कल्पनाओं का, ऐसा होना चाहिए। जो है और जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। क्या होना चाहिए, तुम शब्द की ठेकेदारी नहीं रखो। इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे बैठना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे खाना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए,
इतना पैसा है, इनको ऐसा दान करना चाहिए, ये इनको ऐसा जल्दी आ जाना चाहिए, क्या करती रहती है अकेले बैठे बैठे वहां, घर में कितने जने। अरे ठीक है, इन सबको क्या करना चाहिए, ये सब इनकी बातें हैं। हमें क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में भेद ज्ञान और समता करना। ये देर में आए, इन्होंने पैसा होने पर भी दान नहीं दिया, इन्होंने कुछ कहा, कुछ कहने पर भी बोल उत्तर नहीं दिया, चुप रह गए, इन्होंने उल्टा काम कर दिया। अरे जो कुछ कर दिया सो कर दिया होगा, इन्होंने क्यों करते हो भाई। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है। क्यों विचार कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। इन्हें क्या करना चाहिए ये सोचने से तुम्हें क्या लाभ होगा, जो बता। इनका परिणमन तुम्हारे हाथ में है। प्राय लोग ऐसी दिमाग लगाते रहते हैं, ये उपद्रवी दिमाग है। इन्हें क्या करना चाहिए, हमारा ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए कि उदय से ज्यादा सामग्री नहीं मिलेगी, ये बात तुम्हें है। और हमको समता के बिना सुख नहीं मिलेगा, ज्ञान के बिना समता नहीं होगी। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए। इन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये डिपार्टमेंट इनका है। ये पंडित जी बिजली और व्यवस्थाओं में लगे रहे और यहां बैठ करके क्या बोलना है, ये तैयारी कुछ करी नहीं, तो ये इनका काम खराब होगा कि नहीं होगा। सारी तैयारी बेकार गई कि नहीं गई। अरे तुम्हें यहां बैठ करके क्या बोलना है, तुम अपनी तैयारी करो। बिजली वाले बिजली जाने में, पानी वाले पानी जाने में। अरे तुम अपना काम करो, काल लब्धि आ जाएगी। अब तुम काल लब्धि को देख रहे हो, काल लब्धि कब आएगी, तुम्हारी काल लब्धि कभी नहीं आएगी। रत्नत्रय की काल लब्धि, मुक्ति की काल लब्धि उसी को आती है जो अपने त्रैकालिक तत्व की ओर देखता है। उसी का भला होता है जो परद्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप की रुचि प्रतीति करता है, अनुभूति करता है। अब तुम काल लब्धि की ओर देख रहे, कहीं भवितव्य की ओर देख रहे। शास्त्र पढ़ लिए, उनके ये हाल हैं। कहीं उदय की ओर देख रहे, देखने लायक रह जाता है। फालतू कामों में लगे रहो तो करने लायक काम रह जाए। जैसे आए उससे भी हीन अवस्था में चल दिए, करने लायक काम रह गया। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। देखो कितनी चर्चाएं हैं, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। हमारा मतलब ये है, स्वलक्ष्य की सबसे पहली आवश्यकता है स्वलक्ष्य। आत्महित पर लक्ष्य रहे और आत्महित के लिए हित स्वरूप भगवान आत्मा पर लक्ष्य रहे। इसके बिना सारे पुरुषार्थ मिथ्या हैं, सारे विकल्प मिथ्या हैं, पुरुषार्थ हैं ही नहीं। ये सारे क्रियाकलाप मिथ्या हैं, ये समझ लेना चाहिए। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो, मन कार्य करते समय में ये मापदंड बना है। पूजा से पहले, पूजा के बाद अपने उपयोग में कितनी निर्मलता है। एक 8 दिन का आयोजन हुआ, उपयोग में कितनी निर्मलता है, इस बात को सोचो। पैसा की आमदनी कितनी हुई, भीड़ कितनी हुई, व्यवस्था कैसी हुई, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन पागलपन यही है, बस वही दिमाग लगता है। बहुत सफल। हमारे परिणामों में विशुद्धता कितनी आई। जब भीड़ की बातें आती हैं तो हम एक बात कहते हैं, भीड़ में सावधान रहना, खो मत जाना। इस भीड़ में ये मत भूल जाना हम अकेले हैं, अकेले हैं।
इस भीड़ को देखने वाला जीव अपनी ओर कब देखेगा? चाहे वो संयोगों की भीड़ हो, चाहे परिग्रह की भीड़ हो, चाहे विभावों की भीड़ हो, जहां जो अटका है उसे वहां से निकालने नहीं चाहिए। अपना उपयोग निकाल दो। रूढ़ी से, पद्धति से कार्य मत करो भाई। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, माने हर कार्य को करते हुए अपने उपयोग की निर्मलता के लिए प्रयत्नशील रहना। जरा सी दवाई खाते हैं तो आज फायदा भाव, कितना फायदा भाव। जरा सा व्यापार करते हैं कितना लाभ हुआ। तो हम मोक्ष मार्ग में रूढ़ी की क्रियाएं करते करते पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं। कितना भेद ज्ञान हुआ, कितनी शांतता हुई, कितनी समता हुई, कितनी अंतर्मुखी परिणति हुई, कितनी विरक्तता हुई। कोई होश नहीं, कोई मापदंड नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। इन्हें ऐसो कर लो, इन्हें ऐसो कर लो, जिनको ऐसो हो अच्छा अब हम देखेंगे, और इन्हीं में लगे रहोगे। ये पागलपन कहां से आ गया? मोह से। अज्ञान विधाता है इनका। उपयोग निर्मल स्वलक्ष्य से ही हो सकता है, पर लक्ष्य से कभी उपयोग निर्मल नहीं होता। दूसरों की ओर देखने वाले जीवों का उपयोग निरंतर मलिन रहता है। चाहे वो पर को अपना मानते हो, चाहे पर में सुख मानते हो, चाहे पर से ज्ञान मानते हो, चाहे पर से अपनी प्रभुता मानते हो, उनका उपयोग निरंतर मलिन रहता है। एक सिद्धांत समझ लेना चाहिए। क्या? उपयोग स्वलक्ष्य के बिना कभी निर्मल नहीं हो सकता। जो आप करने जा रहे हैं, एक बात स्थूल रूप से भी सोच लें, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, इसका फल हमें भोगना होगा। आप कभी गलत काम नहीं कर पाओगे, बेईमानी नहीं कर पाओगे। बताया था ना, एक राजा को नदी के किनारे एक राजमहल बनाना था। उसने कारीगरों को बुलाया, इंजीनियरों को बुलाया, भैया बनाओ एक राजमहल। सबने अपने अपने नक्शे, सबने एक का नक्शा पास होना ही है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कहीं भी प्रतिष्ठा बिंदु मत बनाना। अरे हमारी प्रतिष्ठा तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते ही इसमें है। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख लीजिए। हमारी प्रतिष्ठा सत्य से है, त्याग से है, अहिंसा से है, सत्य अचौर्य से है, ब्रह्मचर्य से है, संयम से है। इसमें क्या प्रतिष्ठा तुमने हमारी नहीं मानी? नहीं मानी तो नहीं मानी, हमें क्या फर्क पड़ गया इससे? हम पूछते हैं, उसने कहा भैया 4 लोग बैठे स्वाध्याय कर रहे हो, क्या 100 लोग बैठे स्वाध्याय कर रहे हो, क्या 500, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसको पड़े जो शौक उनके लिए कर रहा हो। जो अपने लिए स्वाध्याय कर रहा है उसको क्या फर्क पड़ेगा, ये बता। भोगियों को भीड़ चाहिए, योगियों को तो भीड़ की जरूरत है नहीं। लोग तो कारीगर बन गए, उनका नक्शा पास हो गया, निर्माण होने लगा। राजमहल बनने के बाद राजा देखने गया, ओहो इतना सुंदर भवन, वाह! इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, कारीगर को इनाम में दे दिया ये महल। ऐसा शिल्पकार, बढ़िया, इनाम में दिया तुम्हें, ओहो। और कारीगर माथा पकड़ करके रोने लगा। दृष्टांत याद आ गया होगा। कारीगर माथा पकड़ करके रोने लगा।
राजा बोले भैया क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या इनाम कम है? नहीं नहीं, हमें क्या मालूम था, ये महल हम अपने लिए बना रहे। ऊपर की फिनिशिंग तो बढ़िया है, भीतर इसमें मसाले में मिलावट है, कमजोरी है नींव में। हमें क्या मालूम ये महल अपने लिए बना रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम ये परिणाम हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए करते हो जो चाहे कुछ उल्टे सीधे काम। सदैव ध्यान रखना, अपने परिणाम का फल जीव अपने ही भोगता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं स्थूल रूप से भी इस बात को ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग क्यों लगाते, जो करेगा सो भरेगा। भैया का को चिंता करते, जैसो करेगा तैसो भरेगा, का लेने देने तुम्हें, तुम्हें जैसा भरना है वैसा तुम करो। अगर स्वलक्ष्य नहीं हुआ तो आपके परिणाम कभी निर्मल नहीं हो सकेंगे। प्रायः लोग शिकायत करने वाले ऐसे होते हैं, आपने अनुभव किया होगा, अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करेंगे। शिकायत इस बात की रहती है कि दूसरों का परिणमन हमारे अनुसार हो जाए, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको ऐसा, हमने कहा सोचना, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी नहीं मानी, दूसरों के बारे में। अगर अपनी ओर देखा शिकायत का कोई अवसर ही नहीं है। स्वाध्याय करो, अपने लिए करो, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा है तो उसको करना, इनका सब कुछ ठीक है। ये प्रवचन, उपदेश, संबोधन, ये तो ऐसा है, दृष्टांत दिया था, बताओगे भैया? जैसे ज्ञानी श्रावक अपने लिए आहार बनाते हैं, उसमें से दूसरों को आहार देते, ऐसे अपने लिए स्वाध्याय करो, औरों को तो रुचिवान देखे तो कोई संबोधन उनको करना। क्यों? जो तुम्हारे सुख का उपाय है वही दूसरों के सुख का उपाय है। हम सुखी वीतरागता से होंगे और तुम सुखी परिग्रह और भोगों से होगे क्या? मनमाना खा पी करके, मनमाना पहन ओढ़ करके, मनमाना घूम फिर करके, मनमानी प्रवृत्ति करके आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। अरे सुखी होने की बात तो बहुत दूर है, सुख का मार्ग नहीं मिला। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी मार्ग नहीं मिलता। करो मनमानी कितनी करोगे? हमारे व्यवहारवासी में सम्यक चार्थ के अन्यथा स्वरूप में पहला वाक्य क्या लिखा, बोलो क्या भूल है? बाह्य क्रिया पर इनकी दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का उपाय। अब आप उस कोटि में चले जाओगे अगर क्रिया करके संतुष्ट हो गए और अहंकारी हो गए तो। जरा गाना अच्छा आ जाए, गला अच्छा हो तो अशुद्ध मत गाने लगना, अशुद्ध मत पढ़ने लगना। प्राय ऐसा होता है, होश नहीं रहता उनका। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो, जानो सुकाल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइए, तपरीत गए बहुमान दे के, विनय गुण चित लाइए। ये 8 भेद भरम उच्छेदक। महाराज कर्म लिखा है, हाँ लिखा ना, भरम मिटे बिना कर्म मिटेंगे ही नहीं। भ्रम माने विपरीत निर्णय, विपरीत बुद्धि। ये 8 भेद भरम निषेध, 8 भेद कर्म निषेधक। बिल्कुल सही बात है। जो कर्म, जो विकार, जो भ्रम, जो मोह, जो अज्ञान, जो कषाएं हमारे ज्ञान आदि को रोकने वाली हैं, उनका निषेध करने वाले ये हैं।
एक बात ध्यान रखो, परमार्थ की बात हम कहने बैठे, व्यवहार भी इसी के अनुकूल बनेगा तो ही काम बनेगा। दूसरों के लक्ष्य से कुछ भी मत करो। जो भी करो आप पक्के स्वार्थी बन जाओ, लेकिन सच्चे स्वार्थी बन जाना। अब यहां प्रवचन करो तो दूसरों के लिए तो करना पड़ेगा। अरे नहीं, यहां भी अपने को संबोधन करते जाओ। दूसरों को संबोधन करोगे तो कोई नहीं मानेगा तो गुस्सा आएगी, और मान लेगा तो अहंकार आएगा। हमने वहां गए साहब, इतने लोगों ने नियम ले लिए। अरे इतने तो नियम ले लिए, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या था ये बता दे। बहुत लोग बहुत अच्छे थे, टाइम पर आ गए साहब, बिल्कुल टाइम से सुनते थे, बहुत अच्छा करते थे साहब, बहुत खूब सेवा करी, खूब साहब क्या करते थे, पागलपन है तुम्हारा। तुमने भेद ज्ञान रखा कि नहीं रखा ये बता। तुमने अपने को वक्ता माना कि ज्ञाता स्वरूप अनुभव किया यहां बैठ करके। जब यहां बैठ करके भी अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवोगे तो आनंद होगा, तब तुम कह पाओगे भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। कैसे कह पाओगे बता। एक भाषा पढ़ी है ना, स्वरूप को छू छू करके, उसमें अनुभव में कलम डुबो डुबो करे, तो कोई कलम और दबा थोड़ी है वो अनुभव का। स्वरूप को छू कर माने अपने को ज्ञाता अनुभव के हुए ये अनुभव उपदेश दिया। यथानुभूत मार्ग है ये, यथानुभूत मार्ग की परिणीता अनुभवन तो कर लो पहले भाई। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। और उपयोग निर्मल कैसे होगा बोलो, स्वलक्ष्य से, पर लक्ष्य से कभी किसी का कहीं भी उपयोग निर्मल नहीं हो सकता। पर लक्ष्य से विभाव होगा कि स्वभाव होगा। कई लोग बाहर के काम बनाने के चक्कर में, दूसरों को सुधार के चक्कर में अपने परिणाम कितने बिगाड़ लेते हैं कुछ पता नहीं, उनको होश नहीं। हम तो तुम्हारे सुधार के लिए कह रहे, आज तो तुम अपने तो सुधार ले, तब तुम अपने सुधार के लिए कहना। 4 दफे कही और नहीं मानी तो गुस्सा आ गई। अब तुम्हारा परिणाम बिगड़ गया, अब तुम क्या सुधारो। जगत के सुधार में वे निमित्त होते हैं जो अपनी परिणति सुधारने में लगे हैं। स्वयं प्रकाशमान दीपक जगत को प्रकाशित करने में निमित्त होता है। स्वयं प्रकाशमान दीपक जगत को प्रकाशित करने में निमित्त होता है। स्वयं अपने को आत्मा अनुभवते हुए ज्ञानियों का उपदेश जगत के सम्यक ज्ञान में निमित्त होता है। ये कथन पढ़े आपने, बार बार विचार करो अंतर में। पर्याय दृष्टि में माने इतने तन्मय हो गए उस शरीर में, उस पर्याय की बुद्धि में होश ही नहीं है, न परमार्थ का, न व्यवहार का, न विनय, न भीतर का, न बाहर का। कौन आया कौन गया, हम अपने काम करे, अपने आगे बैठ गए, अपने काम करने लगे। कहा लेने देने, अपन काम करना। उठे और जाकर के अपने भोजन करने लगे। भैया जी आए, भैया आप भी भोजन कर लो, चलो यार भोजन कर लेंगे। हमें वो सही नहीं करता। ये अहंकार, मिथ्या अहंकार। सम्यक दर्शन अहम का नाम है। अहम को सम्यक दर्शन कहते हैं। अहम बुद्धि, क्यों? अहम में अहम बुद्धि का नाम सम्यक दर्शन है। तो पर में अहम बुद्धि छूटे बिना कहां से आएगी ये बता। अब आप कुछ भी करिए, 11 9 पूर्व तो पढ़ नहीं पाओगे। कितना पढ़ोगे? वो हमें पढ़ाई करनी, पढ़ाई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, ये तो लौकिक बात है। क्या पढ़ाई करनी है? किताबें पढ़नी है पढ़ाई के नाम पर। अपने को पढ़ना है।
अपना हित पढ़ना है, अपना जीवन पढ़ना है। अगर हम आगम की भाषा बोलने लगे तो हमें क्या पढ़ना है? हर परिस्थिति में निशंक और निर्भय कैसे रहा जा सकता है, भोगों के प्रति निष्प्रयी निर्वांछक कैसे हुआ जाता है, ये पढ़ाई पढ़ना है। दोषों में गिलानी कैसे नहीं आए, कैसी समता रखी जाती है, दोषों में मार्जय स्वभाव कैसे होता है, निर्विचिकित्सा कैसे होता है, ये पढ़ाई पढ़नी है आपको। और नहीं तो यहां पूजा करी, यहां स्वाध्याय किया और घर पे जाकर नेक नेक काम में मन मलिन कर दिया। जीवन उपयोगी शिक्षा, आज यही तो विसंगति हो गई। शिक्षा के नाम पर कितनी पढ़ाई हो गई, कितनी पढ़ाई, धार्मिक क्षेत्र में भी हो गई, लौकिक क्षेत्र में भी कितनी पढ़ाई हो गई। इतना लड़के नहीं पढ़ते थे, इतनी लड़की पढ़ती, और जरा जरा से बच्चे उस पढ़ाई के चक्कर में बाहर चले जाते, बाहर पढ़ते, 5-5 वर्ष गए, मासी तक पहुंचे। दुनिया की ओर कैसे देखा जाता है, दुनिया की बातें कैसे सुनी जाती हैं, ये पढ़ाई पढ़नी है। मूड नहीं हो जाना कहीं, दुनिया की बातों में मत आ जाना, देखते देखते रीझ मत जाना। जगत को भी स्वाश्रय से देखा जाता है, स्वाश्रय बिना पर को नहीं जान सकते आप। सकल के जाय तदप निजानंद रसलीन, अपने में लीन रहते हुए ऐसे जगत को देख रहे। उपगूहन कैसे किया जाता है, उछाला कैसे जाता है, ये नहीं। किसी से कोई गलती हो गई तो उछाली कैसे जाए, नहीं नहीं, उपगूहन कैसे किया जाता है, इस बात को देखो। समय सारगी में ऐसी सुंदर मूल गाथा में शब्द है, उपगूहन की गाथा याद है? बोल सकते हो, हिंदी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, गद्य बोल लो। हमारा मतलब तो हमें भाव चाहिए, हमें शब्द नहीं चाहिए, चाहे प्राकृत का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, हमें नहीं चाहिए शब्द। नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आप अपना शब्द बोल दो, लेकिन भाव तो आना चाहिए। आपको गाथा याद हो सकती है, गाथा याद होने से हित नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर हम गाथा भी याद करनी है, लेकिन गाथाएं याद कर लेने से हित नहीं होगा। हमारे बच्चे कई बार आ जाते हैं छात्रावासों के, गाथा क्या पढ़ा, गाथाएं सुना देते फटाफट। हमने कहा बेटा टीकाएं पढ़ो, परीक्षा की दृष्टि से आज तुमने तैयारी करी है, पढ़ाई करी है, अब तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ो, रत्नत्रय के लिए पढ़ो, अपना जीवन बनाने के लिए पढ़ो, अपनी आराधना के लिए पढ़ो। ज्यादा खाने से ज्यादा स्वस्थ नहीं होते, ज्यादा मोटे नहीं होते, और ज्यादा मोटापा कौन अच्छी चीज है। ऐसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाता, ध्यान रखना। ज्यादा करने से ज्यादा धर्मात्मा नहीं होता। तुम 3 घंटे पूजा करते, 4 घंटे समाज करते, दिन भर करते 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 तुम धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। ज्यादा धर्मात्मा कितना होगा, जितना समता परिणाम, जितना समता कितनी होगी, जितना भेद विज्ञान है, तत्व विचार, जितना तत्व विचार उतनी समता, जितनी समता उतना सुख, उतना धर्म। पढ़ाई क्या की पढ़नी है, उपगूहन कैसे करना है। परस्पर अपन इतने लोग भी रहते हैं साथ में, जहां भी 2, 4, 10, 20, उपगूहन कैसे किया जाता है। गलती तो सबसे होती है, लेकिन उपगूहन कैसे किया जाता है, उपगूहन पूर्वक स्थितीकरण कैसे किया जाता है। वात्सल्य के नाम पर वासनाएं नहीं होती। वात्सल्य कैसे किया जाता है, कितना वात्सल्य आवश्यक है,
क्यों भैया, दूध में कितनी शक्कर ज्यादा पड़ जाए तो क्या हो, दाल में घी ज्यादा डाल दे तो भी क्या होगा, अतिरिक्त तो हानिकारक होगा, अतिरिक्त के नहीं। ऐसी बात्सल्य कितना किया जाता है मर्यादा में रह करके। बात्सल्य में मर्यादा का उल्लंघन कभी मत कर बैठना। नग्जे और खा लो, निकबो और खा लो, बस इनके प्रति राग है, बस बात्सल्य बात्सल्य बात्सल्य। बात्सल्य के नाम पर पक्षपातों में मत पड़ जाना। बात्सल्य के नाम पर अपनी मर्यादाओं को, शील की मर्यादाओं का उल्लंघन मत करना। बात्सल्य कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, उपगुण की चर्चा करेंगे। गाथा में क्या लिखा है, सिद्ध भक्ति सहित। ये सिद्ध भक्ति की क्या जरूरत आ गई है, उपगुण उपगुण अंग की चर्चा कर रहे हैं और सिद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। क्या मतलब, कुंदकुंद स्वामी का भूल गए का? अरे भूले को दूसरा ही भूला दिखाई देता है। उपगुण कौन कर सकता है? जो सबको अपनी आत्मा में और सबकी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करे बैठा है और उससे होने वाले जो दोष हैं उनको उदय क्षणिक विकारी विनाशी जानता है। हो गया कर्म के उदय का कार्य, ये कर्म का परिणाम है, ये तुम्हारा परिणाम नहीं। तुम तो धर्मात्मा हो। हमें मालूम है कभी कभी बाबा जी को कुछ बात कहनी हो हैं, अब हो जाती है गलती भी। बाबा जी कहने हो तो कह देते थे, और कहते तो क्या कह, फिर मालूम है क्या कहते, हम तुमसे नहीं कह रहे, हम नहीं, हम समझ रहे, हमसे कह रहे हो, हम समझ रहे। बोले हम तुमसे नहीं कह रहे, हम तो कह रहे कि ऐसा होने पर ये होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पुराण में वक्ता का लक्षण लिखा, वक्ता व्यक्तिगत आक्षेप न करे। सभा में बैठ करके व्यक्तिगत तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने इस शैली को कभी मत अपनाना। वक्ता व्यक्तिगत आक्षेप न करे। वहां तो वक्ता का प्रसंग इतना ही लिखा है, लेकिन हमने आगे विचार किया कि श्रोता को ये सोचना चाहिए ये मुझसे ही कहा जा रहा है, और ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना चाहिए, ईमानदारी से, बिना कहे बिना सुने। प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए ज्यादा। ये नहीं है, खड़े हो जा, कान पकड़ो, बोल, गलती हो गई। ये तरीका नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, अभिमान की पराकाष्ठा है। हम क्या कह रहे, खड़े हो जा, गलती हो गई। अरे पहले ही गलती मांग लेती तो चाहे काय को ये दुर्दशा होती, और अभी भी नहीं मांगोगे तो नरकों में दुर्दशा होगी, फिर यंचों में दुर्दशा होगी। तुम्हें होश है कुछ? रोग का इलाज जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही सरल और सस्ता है, और जितनी लापरवाही करोगे फिर एक स्थिति तो ऐसी होती है, रोग असाध्य हो या प्राण ले लेगा तुम्हारे, ऐसे तुम्हारा जीवन चला जाएगा इस शैली में। सिद्ध भक्ति से माने अपनी आत्मा में अपने को तो सिद्ध समान, मैं तो सिद्धों से भी अधिक हूं, और जी कौन? क्यों अहंकार कर रहे मिथ्या? जब तुम सिद्धों से अधिक हो तो जे को है, ये तो बता दी तुम हमें। सर्वजीव है सिद्ध सम, जे क्यों नहीं समझ पा रहे? दूसरों को हीन समझने वाला कोई जीव महान नहीं होता। दूसरों को मूढ़ समझने वाला, मात्र केवल मूढ़ समझ लेने वाला जीव, सर्वथा मूढ़ समझ लेने वाला जीव ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी सबको ज्ञान स्वरूप देखता है। ठीक है, पर्याय में भूल है, अज्ञान है, मूढ़ता है, कोई बात नहीं, ये कर्म जनित है, तब वो उपगुहन कर पाएगा। और जिसने ये तो सब मूढ़ हैं और मैं ज्ञानी हूं, बिल्कुल नहीं, तू सबसे बड़ा मूढ़ है। पज्या मूढ़ों पर समाया।
अनेकांत लगाना चाहिए, स्यादवाद शैली को प्रयोग करना चाहिए। ये सर्वथा मूढ़ है क्या? कौन जीव से देखो, कौन जीव ऐसा है जो सिद्ध समान नहीं है स्वभाव से? और वर्तमान पर्याय में देखो तो कौन जीव ऐसा है जो सिद्ध समान है? पर्याय में देखो तो कौन जीव ऐसा है जो केवल ज्ञान स्वरूप है, रागादिक से रहित है, शरीर नहीं है, अमूर्ति के? बताओ कौन जीव ऐसा है? अरे ने कम ने ज्यादा वो अलग बात रही। लौकिक में कह देते हैं कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। अरे चोर बने रहने के साहूकार होने जी तो सोचो। हमको पढ़ाई क्या पढ़नी है समझ में आया कि नहीं? और भगवान कैसे किया जाता है इस बात पर पढ़ो, पूछो, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, चिंतन करो। ये नहीं है हमने यहां कहा तुमने क्लास में कह दिया और हम उपगुण कैसे किया जाता है हमको ये सीखना है, हमको स्थितिकरण कैसे किया जाता है ये सीखना है, बस पंडित जी की बात दोहरा दिए तो हो गए पंडित जी आमना है। पंडित जी जिधर देखते हैं उधर देखना सीखो। पहले जो समझते हैं उसे समझना सीखो। बस एक चटाई डाल ली पंडित जी ऐसी, एक पटा डाल लो, बस हो गई पंडित जी आमना है। जरा पानी छान लिया। हम एक भाई कौन आया, कोई आया, वो बहुत सीखने को मिला। हमने क्या पानी कैसे छाना जाता, हमने ये सीखने आए यहाँ पानी कैसे छाना जाता है, अपने परिणाम कैसे छाने जाते हैं ये सीखो पहले। वो परिणाम जिसमें पानी ऐसा छाना जाता है, जीव दया पाली जाती है, वो परिणाम कहां से आएगा ये बताओ? तुम्हारा अहंकार से छानोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, नकल से छानोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। वो परिणाम की कोमलता जीव मात्र की विराधना न हो जाए ये तो तुम्हें नहीं। और नहीं तो कोई सामने होए तो अच्छी तरह छानने लगे और पीछे लप सब करोगे। और 4 लोटा पानी पीने के लिए तो अच्छी तरह छानोगे और नहाने धोने में उसमें अनर्गल बरगा चाय जैसा फैलाओगे। पंडित जी के लक्ष्य से तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। अपने परिणाम स्वलक्ष्य बिना निर्मल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिन्हें अपने परिणाम निर्मल रखना है, निर्मल करना है, उन्हें स्वलक्ष्य रखना चाहिए। इनका क्या होगा ये चिंता मत करो, हमारा क्या होगा ये सोचो। एक व्यक्ति को बात बात में गाली देने की आदत पड़ गई। क्या अच्छे लोगों ने टोका, भाई अच्छी बात नहीं है बात बात में गाली देते तो ठीक है। एक बड़ा आदमी उसने उससे कहा ये गाली बहुत दे दो, कोई बात नहीं, समझाया। ज्ञान ही त्याग का उपाय है, ज्ञान ही ग्रहण का उपाय है। ज्ञान जिसे हे जानेगा उसका त्याग हुए बिना रहेगा नहीं, और ज्ञान जिसे उपादेय समझेगा उसका ग्रहण हुए बिना रहेगा। ज्ञान में प्रत्याख्यान उन्होंने समझा दिया। उसने नियम ले लिया, आज आपके पांव पकड़ करके हम नियम लेते हैं, आज से गाली नहीं देंगे। अगर मुंह से गाली निकल जाएगी तो हम प्रायश्चित करेंगे। ठीक, धन्यवाद बेटा, तुम्हारे नियम का पालन हो, खूब खुशी रहो। आशीर्वाद मिल गया। ध्यान रखना, आशीर्वाद दिए नहीं जाते, लिए जाते। श्राप कोई देता नहीं है। जब किसी का चित्त दुखता है तो श्राप निकलते हैं। अगर श्रापों का डर हो तो किसी का चित्त मत दुखाना। और आशीर्वाद अगर चाहते हो तो आशीर्वाद कार्य करना, अच्छे काम करोगे खूब आशीर्वाद, बेटा खूब फलो फूलो, अपने आप लगेगा। अब तुम ठोकर मारो और हंसो, अब तुमको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद कैसे देगा? दूसरा लड़का आया, उसने उठाया, जब से पहुंचा, धोया, बेटा खूब खुशी रहा। उसने आशीर्वाद मांगा तो नहीं। आशीर्वाद की चर्चा आ गई तो प्रसंग सुना दें। महाभारत में
दुर्योधन युद्ध के लिए जब जाने लगा तो मां के पास पहुंचा गांधारी। मां, युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं, आशीर्वाद। बोले जहां सत्य है वहां विजय है, धर्म है वहां जीत है। गांधारी ने क्या दिया आशीर्वाद? ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी जीत होगी। ये तो धर्मस्त तो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। माता हमारे लिए, तुम्हारे लिए हम क्या कहें? बोलो। हम कह रहे तुम जीत जा, नहीं जीतोगे। हमारे कहने से थोड़ी हो जाओगे, हमारे आशीर्वादों से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा भला होगा। हम आशीर्वाद कैसे दें? क्या करें बताओ? बाद माने कथन होता है ना, हम कहते हैं पूरा उपदेश आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। ये समझदार कुंद स्वामी का आशीर्वाद ही तो है, आशीर्वचन ही तो है। योगेंद्र देव का ये आशीर्वचन आशीर्वाद ही तो है। वचन का वाद का, और सम्यक होगा तो संवाद होगा, और विपरीत होगा तो विवाद होगा। समझ में आया? क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या स्वाध्याय करना है, काय को स्वाध्याय करें। चाहे किसी ग्रंथ के माध्यम से करो, चाहे हिंदी से करो, चाहे संस्कृत से करो, चाहे पाठ के माध्यम से करो, चाहे कहानी के माध्यम से करो, लेकिन स्वाध्याय इसका करना है। उपगुहन कैसे किया जाता है, स्थितीकरण कैसे किया जाता है, वात्सल्य कैसे किया जाता है, और धर्म की प्रभावना कैसे की जाती है। बड़े बड़े आयोजन हो गए तो धर्म की प्रभावना नहीं होगी भाई। प्रभावना उच्च आचरण से हुए है, श्रेष्ठ भावनाओं से प्रभावना होती है, वात्सल्य से प्रभावना होती है, अहिंसात्मक क्रियाओं से प्रभावना होती है। अहिंसात्मक क्रिया, भैया वहां गए थे हम, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, विचारना। ऐसा बचपना अपने में ना आ जाए, ऐसा बचपना अपने में ना आ जाए। देखो बचपन तो आएगा, फिर दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा बचपन आएगा, लेकिन बचपना ना आया। यौवन भी आएगा, उद्वेग ना आया, उच्छृंखलता ना आया। बुढ़ापा भी आएगा, शिथिलता ना आया। काय में, शरीर में तो आएगी, उसको आप और हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन परिणामों में शिथिलता ना आया। और शरीर का लक्ष्य होगा तो शिथिलता आ ही आएगी। अहिंसा कैसे पाली जाती है, सत्य कैसे पाला जाता है, ऐश्वर्य कैसे पाला जाता है, ब्रह्मचर्य कैसे पाला जाता है, अपरिग्रही कैसे हुआ जाता है, अपना हित कैसे किया जाता है, समितियां कैसे पाली जाती हैं, गुप्तियां कैसे पाली जाती, ये सीखने की बात है। ये मुंडाज की भूमिका की बात कही, अभी अपने पहले समय की बात। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो वकार करना, ये सीखना। पूरा ग्रंथ हो गया। अरे पूरा ग्रंथ हो गया, तुम तो अपने को पूरा समझे ही नहीं। न तुम्हारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, तत्व ज्ञान के नाम पर अधूरा ज्ञान। होश ही नहीं है हमारी परिणति कहां जा रही है। अथवा हमने परिभाषाएं याद कर ली, सबरे भेद प्रभेद याद कर लिए, हमने पूरा कर लिया, अरे इससे भिन्न ज्ञायक भाव, उसकी कुछ खबर ही नहीं तुम्हें। पूरा ज्ञान कैसा होगा, पूरा तत्व कैसा है, द्रव्य गुण पर्यात्मक है, अनादि अनंत है कि नहीं। फिर उसमें लक्ष्य करने की बात अलग है, लेकिन ज्ञान में पूर्णता आएगी कि पूरा। अधूरा ज्ञान करोगे, विपरीत ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान के कितने लक्षण है? अन्यूनम अतिरिक्तम, आया? अन्यून अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाश विपरीता। हमारा निर्णय, हमारा ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए।
हमें खुद ही शंका नहीं बनी रहे। या निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझते हैं, वहां हमें कर्ता कर्म की अभिन्नपना और भिन्नता को भी समझना चाहिए। जहां कर्तापन समझते हैं तो व्यवहारिक कर्तापन निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझ लेना चाहिए। ज्ञान हमारा प्रामाणिक होना चाहिए, उसके बिना क्या करोगे। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, सद सके सो प्रतिज्ञा लेना। प्रतिज्ञा लेना हंसी खेल नहीं। इनने कई कि हमने ले ली, अरे ये कोई बात रही। आप सोचो, विचार करो, अकलंक निकलंक ने अनंतमती आदिक ने कैसी प्रतिज्ञा नहीं थी, उनको भी कैसे निभाया। चांडाल आदिक ने कैसी प्रतिज्ञा ली थी और कैसे निभाया। प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता नहीं, प्रतिज्ञा पालने की भी। जो प्रतिज्ञा लें प्राण जाए, फिर प्रतिज्ञा नहीं जाना चाहिए। भावुकता का मार्ग नहीं है। और जो अर्थ जाने सो पाठ पढ़े, माने जो भी पाठ हम पढ़ते हैं पहले अर्थ करना चाहिए। इसीलिए हम पूजा भक्ति करवाते, कई बार बच्चों से कहे पहले इनका क्लास लगाओ, स्वस्ति विधान विनय पाठ से लेकर के पूरा क्रम भी बताओ, अर्थ भी बताओ, विसर्जन बताओ, प्रयोजन बताओ, उसके बाद खड़े हो। जल्दी से धोती दुपट्टा पहन करके खड़े होने की जल्दी मत करो। पूजा से पहले पूजा की पूरी शिक्षा हो जाना चाहिए। स्वाध्याय से पहले स्वाध्याय का प्रयोजन, स्वाध्याय का स्वरूप, स्वाध्याय की विधि आ जाना चाहिए। स्वाध्याय का स्वाध्याय तो कर लो पहले। आए ग्रंथ वांचे और स्वाध्याय हो गया, कोर्स पूरा हो गया, स्वाध्याय हो गया। कहां हुआ? वाचना हुई अभी तो, फिर प्रच्छना कहां हुई? नहीं समझ में आने पर भी पूछते नहीं हैं। संशय भीतर में बना रहता है, उसे कोई दूर करने का कोशिश नहीं करते ने। और जो अपन पढ़ते सुनते उसका बारंबार विचार नहीं करते, याद नहीं करते, उसे अपने को संबोधन नहीं करते। जो सुना पड़ा एक साथ में तुमने क्या पढ़ी थी, अब और स्वाध्याय हो गया हमारा। वाह, गेहूं निकाले, आटा पीछे रखे, भाई रोटी, तो रोटी बनी गई। अरे आटा पीसो तो रोटी बनी गई, बनी गई रोटी, तो आटा खाओ जाएगा। हम सीख गए, इतनी जल्दी सीख जाते हैं, देख देख करके और उल्टा सीधा समझ करके इधर उधर से इतनी जल्दी सीख जाते हैं कि नहीं सीखने पर भी हम सब जानते हैं, हम सब सीखते हैं, हम सब समझते हैं। यह अभिमान हो जाता है। इतना सरल नहीं है। अनादिकाल के परिचित विषय भी कितने क्रम से और कितने व्यवस्थित रूप से सीखे जाते हैं, तो ये अनादिकाल का अपरिचित तत्व मोक्ष मार्ग कैसे सीखा जाएगा, समझो। ध्यान रखना, अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। ये मिथ्या अहंकार छोड़ देना चाहिए, तब आप सीख पाओगे, तब आप समझ पाओगे। तो सीखने लायक बात ये है भैया, तीनों सूत्र समझ में आ गए। इधर से कार्य करने की मुख्यता नहीं, उपयोग की निर्मलता का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता नहीं, प्रतिज्ञा को पालन करने की मुख्यता रहना चाहिए। और केवल पाठ करने की मुख्यता नहीं, पाठ का अर्थ विचारने की मुख्यता होना चाहिए। अपना भावात्मक चिंतन बढ़ाओ। शिक्षा कैसी शिक्षा? काय की शिक्षा? सब शाब्दिक शिक्षा, अर्थकरी शिक्षा, मानकरी शिक्षा। और हम चले जाए तो थोड़ा सा पुण्य करी शिक्षा, नहीं नहीं, आत्मार्थी होना है। कल उन्होंने कहा भैया आत्मार्थी से आए हैं, हमने कहा आत्मार्थी बनो, आत्मार्थी जाएगा, आत्मार्थी बनो भैया। एक जीवन में लक्ष्य बना लो, हमें अपना हित करना और कुछ नहीं। ये सबरे दंड बंद सब चलते रहेंगे। एक लक्ष्य बना लेना चाहिए, एक कार्य आत्मार्थी।
ये जीवन आत्मार्थ के लिए है, आत्मा के लिए, बस और किसी के लिए। आज ही ये लक्ष्य संकल्प बना लेना चाहिए। इसके लिए जो जरूरी है सो हमें करना है, इसमें जो बाधक है वो हमें छोड़ना है। निवृत्ति भी आत्मार्थ के लिए होना चाहिए। केवल कौन झंझटों में पड़े, कौन अपने पड़े, अपने मान कर खाए, निवृत्ति निवृत्ति नहीं है, झूठी है सब तुम्हारी। आत्मार्थ के लिए निवृत्ति, आत्मा के लक्ष्य से निवृत्ति, वो भटकेगा नहीं फिर, और नहीं तो निवृत्ति के नाम पर भी भटकोगे आप। और थोड़े दिन बाद अब कछु नहीं, वो वंश नहीं है, कोई पूछने की व्यवस्था नहीं, क्या करें, फिर प्रवृत्ति में आ गए। ये क्यों होता है? आत्मार्थ नहीं बना। आत्मा निवृत्त स्वरूप है, आत्मा के आश्रय से निवृत्ति होती है, और आत्मा के आश्रय से ही निवृत्ति बढ़ती है, आत्मा के आश्रय से ही निवृत्ति सफल होती है। निवृत्ति का लक्ष्य ही इतना है। बिल्कुल ये जीवन हमारा आत्मार्थ के लिए, बस आत्मार्थ को ही साधो, आत्मार्थ की प्रेरणा करो, आत्मार्थ को ही प्रोत्साहित करो, आत्मार्थ में सहयोग करो। आ जाओ, छोटा सा साधन भी हमारा प्राण है। अपने संयम की, अपने आत्मार्थपने की, अपने परिणाम की नेत्र के समान रक्षा करो, और अपने साधर्मियों की शरीर के समान पोषण करो। ये बात्सल्य कहां से आएगा? बिना ज्ञानाभ्यास के आएगा। बात्सल्य नहीं है लोगों में। अरे लोगों की बातें मत मटकाओ हाथ, लोगों में बात्सल्य नहीं है। तुम में कितना ये सोचो पहले। बात्सल्य लेना नहीं, बात्सल्य देना सीखो। अरे जब बोओगे तब तो फसल आएगी। बच्चे को संस्कार देोगे तब तो वो लौटाएगा तुम्हें। बात्सल्य नहीं है लोगों में। लोग तो जने कहां फंसे, और तुम कहां फंसे हो? लोगों में फंसे हो। महाहिंसक हो गया कि नहीं? हिंसक जीवों को मार देना अहिंसा है। ये कैसे हो जाएगी? हिंसक अनेक हैं और उनको मारने का भाव तूने किया तो महाहिंसक हो गया कि नहीं हो गया? ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए का विषय है कि नहीं है भैया? सोचो समझो विचार करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।